देखो गाइस, हम सब 90s के बच्चे हैं और हम सब लोग ना हिंदी फिल्में देख के बड़े हुए हैं। और हम सब की मतलब कुछ फिल्में ऐसी हैं जो हमारे लिए सिर्फ फिल्में नहीं है, वो इमोशन है। और अगर मैं बात करूं कि ऐसी फिल्मों के बारे में, तो उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो गदर का। देखो, आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आज गदर के सेकंड पार्ट का यानी गदर 2 का जो ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, अब 8 बजे के करीब 2 घंटे पहले लॉन्च हुआ। और देखो, जब से गदर 2 की अनाउंसमेंट हुई है, तब से मेरे सोर्सेज के पास से जो मेरे पास इस फिल्म की स्टोरी के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ आई थी, और मैंने अपनी किसी पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्टोरी क्या होने वाली है। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना, मैंने उन अपनी एक्सपेक्टेशन को, देखो सोचो कि गदर हम सब के लिए एक फिल्म नहीं है, एक इमोशन है। और वो उस लेवल का इमोशन है कि आज भी अगर गदर टीवी पर आती है ना, तो हम उस फिल्म को देखते जरूर हैं। जहां से हमें देखने को मिलते हैं वहां से देखते हैं। और यही रीजन था कि कुछ महीने पहले जब गदर दोबारा से रिलीज की जाती है ना, तो मैं उस फिल्म को देखने थिएटर में देखने दोबारा जाता हूं। थिएटर में इतनी बार वो फिल्म देखने के बाद भी थिएटर में उस फिल्म को एक बार फिर एक्सपीरियंस करने जाता हूं, क्योंकि भाई वो एक फिल्म नहीं थी, वो हमारे लिए एक इमोशन है और हमेशा रहेगा। तो इस सब के बावजूद भी मैंने ना इस गदर 2 से अपनी एक्सपेक्टेशन जो थी वो थोड़ी लिमिटेड रख रखी थी, क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे लग रहा था कि गदर के साथ जस्टिस नहीं करने वाली है। देखो, सबसे पहले जो मेरे पास स्टोरी निकल कर आई थी, और मैं आप लोगों को बताऊं कि ट्रेलर में देखने के बाद जो स्टोरी नजर आई है ना, वो वही स्टोरी है जो मुझे पहले से पता थी। दूसरी, फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा। देखो, मैं अगर अनिल शर्मा का रिकॉर्ड उठाकर देखूं ना, तो उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं उनमें से शायद ही मैं बोलूं कि उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म जो थी वो गदर ही थी। बाकी जितनी भी फिल्में थी ना, उनकी फिल्में एवरेज डिजास्टर ही रही हैं। कोई मतलब बोलूं कि गदर ने जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा था ना गदर फिल्म में जिस तरह से परफॉर्म किया था, कोई भी फिल्म उसका आधा भी परफॉर्म नहीं कर पाई है उनके करियर की। तो एक ये भी एक्सपेक्टेशन जो थी मेरे कम रखने की, क्योंकि देखो अगर मैं उनकी बात करूं उनकी फिल्म की, तो उनकी जितनी भी प्रीवियस रिसेंट फिल्म आई है, चाहे उनकी 2010 में सलमान खान के साथ वीर हो, चाहे उनकी सनी देओल के साथ ही 2013 की सिंह साब द ग्रेट हो, ये जो फिल्में थी, आप अगर इन फिल्मों को उठाकर देखोगे तो इन फिल्मों में एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि फिल्में जरूरी है आज के जमाने की थी, आज के टाइम में बनी थी, लेकिन इन फिल्मों का एग्जीक्यूशन वही 90s वाला था। और यही रीजन था कि ये फिल्में नहीं चल पाई। तो एक ये जो रीजन था ना, ये रीजन था जो मुझे इस फिल्म से एक्सपेक्टेशन कम रखने के लिए सबसे बड़ा रीजन साबित हो रहा था। तो अब मैं अगर ट्रेलर के बारे में बात करूं, तो गाइस मैं ये बोलूंगा कि मेरा ओपिनियन सुनने के बाद हो सकता है कि आप लोगों से मुझे गालियां पड़े, लेकिन मैं आपकी गालियों से बचने के लिए मैं बेईमानी नहीं कर सकता अपने काम के साथ। तो भाई, अगर ट्रेलर के बारे में मैं बात करूं, तो गदर 2 का ट्रेलर मेरे लिए आउटडेटेड साबित हुआ है। जी हाँ, मतलब मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखी हुई थी, उसके बाद भी अगर ट्रेलर मुझे निराश करने में कामयाब हुआ है, तो सच में ट्रेलर में काफी कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। देखो, अगर मैं बात करूं ट्रेलर की, तो अगर आप ट्रेलर देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि फिल्म गदर 2 जरूर 2023 में बनी हुई है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन वही है जो गदर के टाइम का था। मतलब देखो, अनिल शर्मा को यह समझना पड़ेगा कि आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन आज के टाइम में जो फिल्में बन रही है, मैं ये नहीं कहता कि स्टोरी, देखो मैं बार बार कहता हूं कि आप पुरानी स्टोरी उठा लो, लेकिन अगर उसका एग्जीक्यूशन भी नया है ना, तो फिल्म वो एक्सेप्ट करती है पब्लिक। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बार बार देता हूं, केजीएफ की स्टोरी कोई ऐसी नहीं थी जो हमने देखी नहीं थी। वही स्टोरी थी केजीएफ की कि एक गरीब बच्चा एक दिन जाकर बहुत बड़ा डॉन बनता है। और ये फिल्में हमने ना जाने 80s के अमिताभ बच्चन की कितनी फिल्मों में देख रखी है, 90s में कितनी फिल्मों में हमने बॉलीवुड में देख रखी है, लेकिन प्रशांत नील ने जब इसी स्टोरी को एक नए तरीके से पेश किया, तो भाई वो कन्नड़ा इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और आज बच्चे बच्चे की जबान पे रॉकी का नाम चढ़ा हुआ है। तो वही बात मैं कह रहा था कि भाई, स्टोरी आपने देखो, स्टोरी में क्या है, ट्रेलर से स्टोरी पता पड़ चुकी है कि जहां गदर में पहले पार्ट में सकीना यानी कि अमीषा पटेल पाकिस्तान में बंद होती है, उनको सनी देओल छुड़ाने जाते हैं। यहाँ उनका बेटा जो था वो बड़ा हो चुका है, वो पकड़ लिया जाता है, उसको छुड़ाने जाते हैं। स्टोरी में क्या चेंज है, बस जेंडर और कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया गया है। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन आप देखोगे, आपका बहुत सारे सीन वही देखने का आपको समझ में आएंगे कि अनिल शर्मा ने अपनी ही फिल्म गदर के कुछ सीन्स को रिक्रिएट करने की कोशिश की। क्योंकि अगर आप इस सीन पर नजर डालोगे तो आपको वही सीन नजर आएगा जो गदर के क्लाइमैक्स में देखने के लिए मिलता है, जो मस्जिद वाला सीन था, जहां अमरीश पुरी साहब और सनी देओल के बीच में जो डायलॉग बाजी होती है, वही सीन आपको ये सीन याद दिलाने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो देखो गानों की अगर मैं बात करूं, तो गाने भी रिक्रिएट किए गए। देखो, जहां ओरिजिनल वर्जन में मैं निकला गड्डी लेके वाला गाना जिस तरह से
आज भी हमारे पैरों को हिलाने के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि देखो सनी देओल को डांस ना आते हुए जिस तरीके से उस गाने में सनी देओल को प्रेजेंट किया गया, सनी देओल जिस तरह से एंजॉय करते हैं वो हमें भी एंजॉय करने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन अगर ट्रेलर में आप इस गाने को देखोगे तो भाई इस गाने का जो फ्लेवर था, वो जो वाइब थी, वो जो चीजें हम फील करते थे ना, वो फीलिंग आ ही नहीं पा रही है किसी भी तरीके से। अगर मैं बात करूं तो देखो ट्रेलर के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक तो कहीं है ही नहीं। ट्रेलर के एक्शन सीन्स की बात करूं तो इतने स्लो मोशन में एक्शन सीन्स हैं कि भाई देखो मेरा कहने का मतलब नहीं कि ट्रेलर के अंदर अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ट्रेलर के अंदर बुरी चीजें ज्यादा हैं। अगर मैं अच्छे पॉइंट की बात करूं तो पहला पॉइंट आता है सनी देओल। जी हाँ, देखो सारी चीजें एक तरफ रख दो, लेकिन सनी देओल की जो एनर्जी गदर के टाइम पर, यानी कि आज से 23 साल पहले जो देखने के लिए मिलती थी, वही इस ट्रेलर में भी देखने के लिए मिल रही है। वो बात अलग है कि हाँ, अगर उनके फेस पर अगर जब भी कैमरा क्लोजअप में जाता है तो 23 साल में उनकी उम्र में काफी बदलाव आ चुका है। आज वो 60 प्लस जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्र में उनके चेहरे से उनकी एज दिखती है। जो फ्रेशनेस उनके चेहरे पर 2000 में दिखती थी, गदर के टाइम दिखती थी, वो अब बेशक नहीं है, लेकिन उनकी एनर्जी आज भी वही है। लेकिन और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो फिल्म का दूसरा पॉजिटिव पॉइंट नजर आया भाई, वो वाला डायलॉग था जब सनी देओल ये कहते हैं, सुनाई देते हैं कि अगर आज भी पाकिस्तान के मुसलमानों को अगर मौका मिले तो आधे मुसलमान हिंदुस्तान में शिफ्ट हो जाएंगे और तुम्हारा पाकिस्तान पूरा खाली हो जाएगा। तुम लोग कटोरा लेकर भीख मांगोगे और कोई तुम्हें भीख भी नहीं देगा। भाई ये जो डायलॉग था ना, मैं अभी आपको लिख कर दे सकता हूं कि जब ये सीन, ये डायलॉग जब थिएटर में आएगा ना, तो इसमें तालियां और सीटियां उस लेवल की पड़ने वाली हैं कि जो गदर के क्लाइमैक्स में जिस तरह से लोगों ने सेलिब्रेट किया था ना, वही इस सीन को करने वाले हैं। तो देखो ये एक 2-3 अगर पॉजिटिव पॉइंट छोड़ दूं तो ट्रेलर जो है वो मेरे लिए काफी डिसअपॉइंटिंग साबित हुआ है। हो सकता है कि आप इसको देखो, मैं क्लियरली बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि देखो मेकर्स को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि गदर जो है वो ऑडियंस के बीच में एक इमोशन की तरह चल रही है। तो अगर हम गदर 2 के लिए लेकर आएंगे ना, तो पब्लिक आंख बंद करने के लिए देखने जाएगी। और मैं ये बात इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं हमेशा बोल देता हूं कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन मैं गदर 2 के बारे में ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस फिल्म का असर क्या होने वाला है। क्योंकि इतना मुझे पता है कि पब्लिक गदर के नाम पर इस फिल्म को देखने के लिए आंख बंद करके जाने वाली है। लेकिन क्या ये वो परफॉर्म कर पाएगी जो गदर ने किया था? तो मैं बोल सकता हूं कि जी नहीं, उतना परफॉर्म नहीं करने वाली है, क्योंकि उस फिल्म में कमियां ढूंढने से भी नहीं मिलती। और इस फिल्म के ट्रेलर में 3 मिनट के ट्रेलर में इतनी कमियां हैं जिनके बारे में मैं क्या बात करूं। अगर मैं एक्टिंग वाइज भी बात करूं ना, तो सनी देओल को हटा दूं, जैसा कि मैंने कहा, तो अमीषा पटेल की एक्टिंग भी इस फिल्म में अपने पहले पार्ट के कंपैरिजन में काफी बेकार नजर आ रही है। और उत्कर्ष शर्मा की एक्टिंग तो भाई मैं कहता हूं कि उत्कर्ष शर्मा को एक्टिंग कभी आई नहीं। और इस फिल्म को बनाने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि अनिल शर्मा अपने ही बेटे उत्कर्ष शर्मा को दोबारा से लॉन्च करना चाहते हैं। हालांकि वो इससे पहले उन्हें एक बार लॉन्च कर चुके हैं, तो वो चल नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा एक बार दोबारा एक ऐसी फिल्म लेकर आता हूं जो पहले से लोगों के दिमाग में चढ़ी हुई है, शायद उससे मेरा बेटा चल जाए। तो वो मुझे उम्मीद यहां से भी नहीं लग रही है। तो खैर ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि ट्रेलर जो है मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग साबित हुआ। आपका क्या विचार है ट्रेलर के बारे में? आपको ट्रेलर कैसा लगा? अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी और वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारा जो दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मिलता हूं बहुत जल्द ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक।